मैं कहती हूँ ना, आप प्रश्न करो, मेरे साथ प्रश्न करो। देख, इससे पता चलता है जो सामने वाले व्यक्ति को कितना समझ में आ रहा है। खाली ऐसा तो नहीं है समय अपना वेस्ट कर रहा है, आंखें बंद करके बैठ गया है और कुछ भी नहीं है, चिंतन उसका कहीं और चल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, बीच बीच में से कभी कभी मुझसे पूछ लिया करो। जहां आप अटक जाते हो वहां मुझे कमेंट में लिख दिया करो, मैं अगले दिन भी बता सकती हूँ। कमेंट डाल दिया करो, है ना। कमेंट में डाल दिया, या हाथ ऐसे वो करते हैं ना, यहाँ तो सारा कंप्यूटर में होता ही है, जिससे सबके क्वेश्चंस का आंसर हम दे सके, है ना। उसी समय जिज्ञासा, नहीं तो कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमने क्या पूछना था। भूल जाते हैं ना, कई बार पूछना होता है कोई कोई बात। तो ये सब बातें आप पूछा करो। आपको कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ, कई बार मैं गलत भी तो बोल सकती हूँ, आप मुझे टोक भी सकते हो अगर मैं गलत नहीं, बोल। बड़ा क्लियर आप होता है आपका, बहुत ही क्लियर होता है। कोई ऐसा कुछ कभी ऐसे आया नहीं मन में कि हाँ ऐसा क्या है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर मैं आपको देती हूँ। देखो, मैंने अभी अभी बीच में समझाया, कर्म का दोष लगते हैं। उसने धन कमाया। देखो, सबसे बड़ा कर्म दोष ये हो गया, वो अपने माता पिता को ही छोड़ के आ गया। सबसे बड़ा किसके लिए आया छोड़ के? धन के लिए। ये कर्म का दोष है। अगर उसके माता पिता उसको याद कर रहे हैं हर समय, सबसे बड़ा तो मुझे यही लगा, उसके माता पिता का मन अंदर से दुखी हो रहा है कि मेरा पुत्र आज मेरे पास होता, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और मुझे ही छोड़कर चला गया। ये माँ बाप की जो आह होती है ना, ये तुम धन तो ला देगी आपको बहुत सारा, परंतु मन से कभी भी वो माँ बाप जो होते हैं उनकी जो आह होती है ना, उस कर्म में चली जाती है। आज अगर इसको मैंने ना इतना पढ़ाया होता, कम से कम मेरे पास तो रहता। इसलिए कहते हैं नहीं तो माता अगर पिता। अगर माँ बाप की मर्जी से गया हो, फिर कि तो उसमें ठीक है। उनकी भी रजामंदी हो। हाँ, तो है। ये सारे क्वेश्चन आपस में बैठते हैं तभी तो कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे ना उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे यहाँ रहने पर, तुम्हारा इतना धन कमाने पर, क्या उनके मन में भी खुशी है? कहीं उनका मन कहीं आपके लिए हर वक्त रोज याद कर रहा, तो आपको पहले अपने माता पिता को भी अपने पास रखना चाहिए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, हमारा शास्त्र तो यही कहता है। मैंने अभी रात को एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें लिखा है, तुम भगवान को जपो या ना जपो, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे से संतुष्ट हैं, खुश होते हैं तुम्हें देखकर, तो तुम्हारे तरक्की तरक्की है। मानसिक भी, शारीरिक भी और भौतिक भी, तीनों तुम्हें चीजें माता पिता के आशीर्वाद से मिलती हैं। धन अगर तुमने कमा लिया है, माता पिता को दुखी करके, माँ बाप को पूछते नहीं हो, माँ बाप को 100 रुपए नहीं देते हो कभी, माँ बाप को जरूरत है और तुम इतने करोड़पति होकर बैठे हो, तो उसकी जो आह होती है वो कर्म बन जाता है। वो कर्म जो होता है वो तुम्हारे को भी फिर नुकसान पहुंचाता है। दूर से भी देख लो, वाइब्रेशन जैसे अच्छी आती है ना, ऐसे बुरी वाइब्रेशन भी। आकाश में हर तरीके के शब्द गूंज रहे हैं। अगर माँ बाप वहां बीमार है इंडिया में, और तुम्हारे उनको पूछा नहीं, फोन नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं। वो तुम्हारे इस पैसे के फिर तुम दोषी बन जाते हो। और तुम्हें यहाँ कर्म करते हो, चाहे कितना भी धन कमा रहे हो, परंतु तुम्हें मन ही मन में कुछ ना कुछ, तुम्हें मन शांत नहीं रहेगा तुम्हारा, क्योंकि वाइब्रेशन वहां से दुखी होने की आ रही है। वाइब्रेशन का तो सारा चक्कर है। अगर बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते, तुमने कोई काम कहा बच्चे को और बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मान रहा, तुम्हारे काम की, और तुम्हारा, या तुम बीमार पड़े हो, बच्चा तुम्हें दवाई लेकर नहीं दे रहा, या तुम्हारे किसी भी काम में नहीं हस्तक्षेप करता, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, तो माँ बाप के बद दुआ कोई माँ बाप नहीं देता। परंतु जो आहें होती है ना, आहें जो सुनाई नहीं देती, अंदर से जो उनकी वाइब्रेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें तंग करती हैं। और तुम उस दिन बैठ के सोचते हो, आज मैं दुखी क्यों, आज मेरा मन परेशान है, चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारा मन उस तरफ नहीं जाता कि मैंने कोई गलती करी है जिसलिए आज मेरा मन बड़ा उदास है। वाइब्रेशन कौन सी आ रही है? परेशानी की। इसलिए तो सब कुछ होते हुए दुखी हैं आज लोग। यही तो कलयुग है, यही कलयुग है।
इसलिए हम अपने बच्चों को ऊपर ऊपर से कह देते हैं, पर अंदर से हम कई बार बहुत सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि इसने ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए था। अब हमें भी तो पता चला ग्रंथ पढ़ पढ़ के, पहले हमें भी ये बातें कहाँ पता होती थी। किसी की भी आह नहीं लो, जिसके साथ छोटे को प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, यही जीवन है। जो ऐसा करते हुए रजोगुण में प्रवृत्त रहता है, माँ बाप कभी नहीं कहते कि तुम कमाओ नहीं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं कहता। कमाओ भी उतना ही कमा लो जितना तुम आसानी से कमा सकते हो, और अपने साथ जो तुम्हारे रिश्ते हैं उनको भी अच्छी तरह निभाते जाओगे तो जितना भी धन तुम्हारे पास थोड़ा भी आता है तो तुम्हें संतोष रहेगा। यही प्रारब्ध कहलाता है। फिर तुम भी सुखी और तुम्हारे बच्चे भी सुखी। इसलिए कोई कहता है ना मेरा बच्चा नहीं सुनता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अरे तुमने उनकी कितनी सुनी थी? जब भी वो पढ़ने जाता था उसको लेके जाते थे, छोड़ के आते थे, आने से पहले खाना बनाते थे। आज अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं इतना, और तुम्हारा इतना सा भी काम करने में वो सब चाहते हैं, इसका मतलब तुम्हारा मन अंदर से कहीं ना कहीं परेशान है। आप जिताते नहीं हो, पर अंदर से परेशानी रहती है जीव को। और जो बच्चे माँ बाप की हर बात को ध्यान रखते हैं तो उनको चाहे धन कम होना, परंतु परमात्मा के आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ होता है। वो जिंदगी में फिर दुखी नहीं होते। ठीक है, धन चाहे कम हो उनके पास, परंतु जो पश्चाताप वाला अग्नि, जो मानसिक शांति है ना, वो उनके पास सदा रहती है। मैं तो माता पिता और गुरु, इन तीनों को कभी भी तुमने इग्नोर नहीं करना। अगर तुम्हारे गुरु ने तुमसे कुछ कहा है और तुम उसका पालन नहीं कर रहे, अगर तुमने किसी को गुरु मानकर उसके आज्ञा का पालन नहीं करते, वो भी दोष लग जाता है। फिर तुम्हें शांति की प्राप्ति नहीं होती है। यही तो है, यही तो रहस्यमयी बातें हैं सारी, जो हम नहीं जानते हैं। और आगे सुमन जी बात समझ में? मैं भी कुछ हाँ पूछना जी, हाँ चाहती जी। हूँ। आप इससे हाँ जी। हो, आपको लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है? वाइब्रेशंस की हाँ, बात है ना सारी। वाइब्रेशंस तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो तो इफेक्ट ऐसे करती तो हैं, ना वो तो कहते हम कहीं भी बैठे परमात्मा की वाइब्रेशन अच्छी हाँ। आती है। परमात्मा किसी ने देखा है? अनुभव का विषय है ना। वो अनुभव वही तो अंदर बैठा हुआ है, वही अनुभव उस व्यक्ति को करा रहा है जिसको तुम सोच रहे हो, जिसके बारे में। मैं अगर अपने किसी मित्र के बारे में, किसी चीज के बारे में सोच रही हूँ, रिश्तेदार के बारे में, तो उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठकर वो जो हमारी गलत वाइब्रेशन है वो उसको दे रहा है। अगर हमारी अच्छी वाइब्रेशन उसके प्रति निकल रही है तो वो भी उसको दे रहा है। अंतर्यामी है ना, सब जगह विराजमान है। तो मेरे में है वही तो उसमें है। मैं उसके बारे में बुरा सोच रही हूँ तो बुरी वाइब्रेशन आ रही है। भाई तू ऐसा कर, तो उसका मन अशांत हो जाता है। भाई तू ऐसा कर, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इसलिए तू अशांत है। अशांति की वजह यही है, कर्म के दोष। कहां से कहां पहुंचाता है, जीव पहुंचता है, परंतु परमात्मा हर जगह पे है। इसलिए हमें ना बहुत कहते हैं कर्म करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए। सरोज पूछ रही है कुछ। हाँ सरोज जी बोलो। हाँ नीलम, हाँ शशि, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी खुशी से बच्चों को भेज देते हैं बाहर, हाँ जी, है ना, फिर उसके बाद बड़ी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं। हाँ जी। और असी अगर बुलाना भी चाहे तो सानू गिल्टी फील होता है कि देखो ओदा फ्यूचर है, और इत्थे असी परेशान भी होने आ। नहीं, वो तो अगर आप नहीं चाह रहे ना, वो तो कोई बात नहीं, आपकी तरफ से उसके पास शशि, बैड चाहते हुए वाइब्रेशन भी नहीं जानी हम चाहिए। चाहते हुए भी हम नहीं बुला पाते। हाँ, तो पर आप उसके ऊपर बुरा तो नहीं सोच रहे ना, उसके भी इसने ऐसा कर दिया, ये कैसा पर बच्चा है। मन मैं तो में तो उसकी आता बात है कर ना रही कि हूँ। वो मेरे वो पास आप होता। अपनी मर्जी से उसको कह रहे हो कि हाय कि क्या नहीं करेगा, तो फिर नहीं, आप लेकिन अपने मन बच्चे के में मुंह किसी में कोने आकर। से तो आता ही है ना कि वो मेरे पास होता है इस टाइम। हाँ, ये जब ये बात आ गई ना, काश आज हाँ, मेरे पास होता, तो वो जब तुमने काश बोला ना, उसके पास उसका मन एकदम अशांत होएगा उस समय। नहीं तो फिर और ये असि काश असि बोल की दिया कर ना, सकते हैं। काश कि आज मेरा बेटा मेरे पास होता, मैं कितनी तो ये तो मन खुश है ना, होती ये तो और कहाँ मेरी तक कोई जाता समस्या है। जीवन में ना होती। जैसे मतलब ही आपने मैं बोला
उस बच्चे का वहां जाकर आप यहाँ बैठे हो तो उसका मन अशांत हो जाता है। पर शशि, हम ना चाहते हुए मन में तो आता ही है। नहीं यही तो सरोज बात जी, है। आप जब भी बात करोगे ना तो आपकी वाइब्रेशन उसके उसके पास जरूर पहुंचेंगी कि आप अंदर से खुश नहीं हो, मैं आप उसको मिस कर रहे हो। मिस कर रहे हो। मैं उसको कभी भी शो नहीं करती। मैं कहती हूँ हाँ आप मैं नहीं शो ठीक हूँ। करते हो, वो जरूर उसको मैं यही तो कह उसका। आप थोड़ा शो करना है। आपकी जो हाँ आप अंतरात्मा शो है, करो आपका ना चित्त करो। में जो संस्कार आ गया कि काश मेरा बच्चा आज मेरे पास होता, मैं कितनी हाँ। सुख होती, कितनी अच्छी माँ तो होती कि आज मेरे पति नहीं है तो भी मैं अपने हाँ, बच्चे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर लेती। जब मन में भाव आ गया ना, आप देखोगे आपका बच्चा भी उस समय एकदम उसको झटका सा लगेगा, अगर वो काम भी कर रहा होगा तो। सरोज काम जी भी कर रहा स्ट्रांग होगा। बनो, स्ट्रांग बनो। स्ट्रॉन्ग मैं अपने आप को इसलिए बनाने बच्चे के की बारे में तो कोशिश सोचो ही करती नहीं हूँ। ना, भेज दिया हाँ अब सोचना ही नहीं। तो आप एक अच्छी वाइब्रेशन उसको, बेटा खुश रहो, जहां रह रहे हो खुश रहो, पर ऐसा ही शशि, कहते ये रहोगे, तो पर अपने मन में कभी नहीं ममता लाओगे कि ममता तो मेरे आती है पास ना होता। कि देखो अपने घर में अपने बेटे के साथ रहना अलग बात होती है। है ना। आपकी मैडम कोई आप भी, चले हम जाओ सब वहाँ माँ पे, है, सब माँ है हम। आप हाँ, चले जाओ वहाँ सरोज पे। जी, आप भी तो जा सकते हो। तो मेरा ये मन सब नहीं बातें बड़ी, इसीलिए तो मन शांत है ये उस मन, बच्चे का। देखो हर चीज अपने आपके मन के हिसाब से नहीं होगी कि मन क्यों नहीं, आप बेटे हाँ, के साथ रहना तो चाहते हो, मैं यहाँ रहो। अकेले यहाँ हाँ तो बस यही तो मैं कह रही हूँ। उस लड़के की बात आज मैंने अब सुबह पढ़ के ना, मेरे को बुरा लगा। मैं कि जो इतना कमा कर भी शांत नहीं है, कहीं ना कहीं उसके कर्मों में दोष लग रहा है। कर्म के दोष की वजह से वो आज इतना धन कमाने के बाद भी कोई संतुष्ट ना, लोग कहते हैं मेरी अच्छी नौकरी है, मेरी सरोज बीवी जी, कमा। आपका मन था, आपने उसको भेज दिया, हाँ अब जी। वो वहां सेटल हो गया। वो अब तो आपका मन बहुत थोड़ा, बारी अब आपको 4-5 भी बारी एडजस्ट पहले करना गया, पड़ेगा। हमें कभी पता ही नहीं लगा। आपके हाँ, पास अब साथ ही था ना आपको भी फिर पति एडजस्ट का। करना पड़ेगा। अब पति का जाओ साथ आप। ना हो फिर तो बहुत मुश्किल है ना अकेले जीवन व्यतीत करना, ऐसे जब तक नहीं, दोनों हमारे जाओ। बच्चे हमारे मेरे साथ ना हो। नहीं, मेरा मन ही नहीं। वहां और फिर मुझे मन आता जाना ही नहीं, है। फिर मन में, मन है ना, मन चंचल है। तो कल मैंने आपको बताया मन बहुत चंचल है, तो फिर मन में विचार आएंगे ही आपके, तुम नहीं रोक सकते। तुम कितना भी मैं चाहोगे बहुत तुम्हारे सोचती मन में हूँ आएगा ही वो। कि वो तो यहाँ यही तो रहता फिर तो आजकल की जो जनता है, पैसा बहुत है, सुख नहीं है। धन की पैसे किसी की को बात कमी नहीं, नहीं है, सुख लेकिन नहीं है। हालात बहुत बदल जाते हैं। परमानेंट सुख जिसको, एक तो सुख है। सरोज, सरोज एक बात कह रही हूँ, अगर वो तेरे पास यहाँ पर भी होता, ठीक है, तेरे घर में तो रहने से रहा, तो जो हाँ बाहर से वो वही अलग बात। रहेगा, तब भी तेरे पर को टेंशन रहेगी। वो आया वो नहीं, पूना उसने फोन नहीं करा, पूना उसने बात बेस नहीं है, करी। पूना से गया हुआ है, पूना में यहाँ रहकर जाएगा भी नहीं आ दोबारा। सकते, यहाँ रहकर भी नहीं तुम चैन से रह सकते। इसलिए अपने अगर मन वो को पक्का कर लो, हाँ, मन को पक्का पक्का करो। करो। और कोई कभी कोई उनके किसी का बारे साथ नहीं में देता। जो कहते हैं ना हमारे से दूर है, उनके बारे में सोचना ही बंद कर देना ज्यादा अच्छा है। ना उनके हाँ, बारे में अच्छा सोचो, ना उनके बारे में अपने अब प्रति उन, भाव उनकी लाके। फैमिली है, उनकी हाँ फैमिली है, वो बस फैमिली यही में खुश सोचो। है, रहने दो। वो तो बिजी, हाँ आप वो तो अपना बहुत मस्त रहो बिजी अच्छा, लाइफ बात है, बस। करना उसको बहुत बच्चे अच्छा को हाँ लगा। स्कूल बस फिर, छोड़ना करना। नहीं, यहाँ सरोज यहाँ जी, पर बिजी होंगे तो एक आएंगे ही मेरे नहीं मिनट, वहां तुम्हारे कोई पास। जगह ही नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। जब हम लोगों की भी शादियां हुई, हम लोगों ने भी अपनी फैमिलीज बनाई, क्या हमारे लोगों के इन लॉज भी थे, चाहे हम 1000 कहते रहे हमने करा या जो भी करा नहीं करा जो भी है, फिर भी तब भी चेंजेस आते हैं। अब हमारे बच्चों ने करा, अब हम उस स्टेज पे हैं कि हाँ, तो एडजस्ट करो। पहले आप अब पहली जाओगे, ये वाली वो बच्चे भी बातें ऐसा आएगी। बहुत करेंगे, अलग ये थी। सृष्टि का नियम चलता रहेगा। और पहले जीव को सृष्टि कभी, का सिर्फ हम नियम है, अपने कहते हैं जीव को इसको कभी मानो। शांति की प्राप्ति नहीं होती। बस हाँ, जो कि सृष्टि का हमारे नियम है, कर्म इसको ही मानो। वापिस आते हैं हमारे पास। मानना पड़ेगा, हमारा करना अलग था खास करके बस कि वो हमारे हमारा कर्म फर्ज लौट है। कर आते हैं। आजकल बच्चों को फर्ज ज्यादा नहीं पता। बस वो आजकल थोड़ा उनको भेद पता है ना, सब बाहर भेद। पता है सरोज जी, नहीं बाहर सब है ना। पता है। कभी शो नहीं करते लड़के, ये पर वो बिल्कुल आप इतने गलत कह रहे बिजी हो। हैं, इतने बिजी हैं उनको। नहीं नहीं, अरे उनसे 2 मिनट बैठोगे ना, वो बेचारे अंदर से कितना वो होते हैं। वो भी आप, ये सिर्फ आप बैठ के ऐसे सोच रहे हो। मेरा बेटा तो देखो उस टाइम पहुंच ही नहीं पाया, वो इतना रोता है ना आज भी, आज की डेट में हाँ, भी। फिर नहीं क्यों, सब वो कुछ मजबूरी थी, सिचुएशन ऐसी थी, नहीं वो सिचुएशन रोता है ऐसी ना थी, क्योंकि बहुत लोगों के आप साथ हुआ रोते हो, ऐसा। आप याद करते हो तो उसके पास वाइब्रेशन जाती है आपकी याद की।
नहीं करो ऐसे सरोज जी, नहीं करो बिल्कुल भी। आप अपने लिए भी गलत कर रहे हो और उसके लिए भी गलत कर रहे हो, उसके आगे फैमिली के साथ भी गलत हो रहा है। फिर प्लीज अच्छे से आप अपना संभालो और अपना अच्छे स्ट्रांग बनो और जाओ भी और वो भी आए। कभी आप जाने की और तैयारी वहां कर रहे हो, पर कुछ जाना है टाइम जाना है। लगाते हैं, आया था, वो तो वहां आया था लगा कोई 10-15 1 दिन साल रह के पहले। आओ, आपका मन शांत होगा थोड़ा टाइम, फिर उसी शांत हाँ, मन को लेके और जब प्रैक्टिस तक करो। नहीं जाओगे आप और अशांत से अशांत होते चले जाओगे। आप जाओ। पर कई बच्चे सुमन जी बुलाते भी नहीं है, मैंने यहाँ बहुत कुछ देखती हूँ, कई बच्चे नहीं नहीं बुलाते बुलाता पेरेंट्स को। है, लेकिन और कहानियां मैंने सुन कभी सुन के तो बहुत डर भी लगता है, इसलिए मैं नेगेटिव रेज को ना ज्यादा नहीं वो करती, पॉजिटिव एक्चुअली वो रेज को प्रोजेक्ट पे रखो। ही है ना, आप भी परमानेंट तो पॉजिटिव है रहो, नहीं। लोगों को भी पॉजिटिव ही बताओ हाँ, हर चीज को, ताकि वाइब्रेशन जो आकाश में जा रहा है हमारा शब्द, वो भी पॉजिटिव होकर ना हमको दुखी करे ना किसी को दुखी करे, बस यही। और इसका क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होना ही है, जिसको सुख शांति चाहिए वो किसी में भी उदासीन होकर संसार में विचरण करे, बस किसी के बारे में भी ना, कोई नहीं मेरा ना मैं किसी का। और ये गीता रास्ता हम ही लोगों ने उनको दिखाया, उन लोगों ने नहीं चुना। पहले हमारी पहले गलती है, हम ही लोगों ने हमारी बोला है गलती है, करना मैं है, तो कहती हूँ जाना है, ये करो हमारी वो ही करो। गलती का फल हम आज भोग रहे हैं, हाँ बस और कोई बात बिल्कुल। नहीं। तो उसको फिर हंस के ही भोगे और एक्चुअली क्या वो करें। पूना अपनी कंपनी से गया, वहां घर बना अरे लिया, तेरे लिए तो एक ही बात है ना, आएगा। पूना में जाए या फॉरेन में जाए, हाँ यही तो बात है, तेरे लिए तो इंडिया एक ही आके बात है ना। कहाँ बस तेरे कहाँ मन को आएगा समझो इंडिया। पूना में है, बात तो एक ही है। अलग रहना, घर से दो दो कदम अलग रहना भी अलग रहना है। समय समय हो गया, या दक्षिणम पदम